हेलो प्यारे दोस्तों, शुभ संध्या। आज एक खास दिन है। देखो, बर्फ गिर रही है। आज मैं लीमू के लिए उसका तीसरा जन्मदिन मना रही हूँ। यह वह कमरा है जो मैंने उसके लिए सजाया है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। हे, काफी रोमांटिक है ना? लीमू बस आता ही होगा। चलो हम चुपके से छिप जाते हैं और उसे सरप्राइज देते हैं। कामयाब रही। वाह, कमरा तो बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। ऐसा लगता है कि तुम अपनी उस गर्लफ्रेंड के साथ काफी अच्छे हो। मेरी जान, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? वह मेरे लिए बस पैसे कमाने का एक जरिया है। और वैसे भी आगे से उस बेकार और बोरिंग औरत का नाम मत लेना। सिर्फ तुम ही मुझे दीवाना बना सकती हो। अब इधर आओ। क्या वाकई मैं ये सब बिना पैसे दिए देख पा रहा हूँ? क्या आजकल के इन्फ्लुएंसर्स इतने गिर गए हैं? कितना रोमांचक है। दोस्तों, कोई समझ सकता है, बर्थडे सरप्राइज अचानक रंगे हाथों पकड़े जाने का सीन बन गया। क्या वाकई इतना बड़ा ड्रामा हो रहा है? जंग छिंग्यू, तू एक पागल औरत है। तू बिना बताए यहाँ क्या करने आई है? तूने मुझे धोखा दिया और अब मुझ पर ही चिल्ला रहा है। अगर मुझे तेरे ऊपर तरस नहीं आता क्योंकि तेरे माता पिता नहीं रहे तो मैंने तुझे कब का छोड़ दिया होता। अगर अपनी भलाई चाहती है तो अभी दफा हो जाए यहाँ से। अच्छा, तो तू एक अनाथ है। मैं वेंस ग्रुप की खानदानी आमिर बेटी हूँ। बेहतर होगा कि तू अभी यहाँ से निकल जाए, वरना मैं लोगों को बुलाकर तुझे यहाँ से धक्के मारकर निकलवा दूंगी। क्या वेन खानदान की बेटी होने का मतलब है कि तुम अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाओगी? लीमू, जब तुमने ही पहले धोखा दिया है तो अब मेरी बेरुखी का बुरा मत मानना। तू क्या करना चाहती है? मैं तुम दोनों को बताना भूल गई कि मैं अभी लाइव स्ट्रीम कर रही हूँ। वो वहाँ है। तू मुझे वहाँ छोड़ो। खड़ी क्या कर रही है? क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी उसे उसे पकड़ो। पकड़ो। मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो। तुम दोनों मुझे छोड़ो। अब चुपचाप अपना लाइव स्ट्रीम चालू कर और बोल कि वो सब बस एक मजाक था और ये सब तूने सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए किया था। ये तेरा सिर्फ एक सपना ही रहेगा। तो फिर अब मैं तेरे साथ कोई नरमी नहीं बरतूंगी। क्या कर रही हो? तुझे लाइव स्ट्रीम करना पसंद है ना? तो फिर मैं तुझे जी भर के लाइव दिखाऊंगी। नहीं 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 नहीं। जाओ 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 जाओ। क्या तुम ठीक हो? तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। तू बिल्कुल बेकार है। जाओ जाओ। उसे रोको। उसे भागने मत देना। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। उस लड़की को छोड़ दो, बीच में आने की जरूरत नहीं है। सर, मेरी मदद कीजिए। तो देखते हैं तुम में कितनी हिम्मत है। हमला करो।
क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो? हाँ, जानती हूँ। क्या तुम बचपन में कभी यूचेंग गई थी? यूचेंग। नहीं। आप बहुत हैंडसम हैं। किस करने का मन है? क्या तुम्हारा मन हर उस इंसान को किस करने का करता है जो हैंडसम है? तुम कितने सुंदर दिखते हो। किंग किंग तुम्हें किस करना चाहती है। मत जाओ। तुम मत जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ। तुम नशे में हो। मैं नशे में नहीं हूं। नहीं, नहीं। क्या तुम भी मुझसे नफरत करते हो कि मैं बहुत बोरिंग और सीधी हूं? क्या तुम करते हो? क्या तुम सच में मुझसे नफरत करते हो? मैं तुम्हारी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहता। यह मजबूरी का फायदा उठाना नहीं है, यह हम दोनों की रजामंदी है। जांग चिंग्यू, तूने ये क्या कर दिया? उसने नेक दिल से तुम्हारी जान बचाई और तूने उसके साथ ही रात गुजार ली। इतना अच्छा दिखने वाला लड़का था। यह हार पिछले 20 सालों से मेरे पास था, जो मेरे पास मौजूद सबसे कीमती चीज है। यही अब मेरी तरफ से उसकी भरपाई है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कह रहा हूं बॉस। आप इसे पूरा दिन देखते रहे हैं। क्या यह बस एक मामूली हीरो का हार नहीं है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये हार देखा देखा सा है। अरे नहीं, जो हार लड़कियां पहनती हैं वे सब एक जैसे ही तो होते हैं, देखा देखा सा। पक्का ये वही है। तू कितनी बेशर्म है। एक इन्फ्लुएंसर के लिए कलंक बनने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? और वो भी पूरे इंटरनेट पर सबको दिख गया। अब मैं समाज में अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा? जियाओ जियाओ पहले ही बहुत दुखी है। क्या आप उसे जान से मार डालेंगे? अगर इसे कुछ हुआ तो मैं कैसे जीऊंगी? ये सब तुम्हारी गलती है। तुम ही थी जिसने उस समय जिद की थी कि हमें इस लड़की को गोद लेना चाहिए। अगर ऐसा न होता तो क्या आज मेरी इतनी बेइज्जती होती? पापा, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। मम्मी, क्या आप पापा से मेरे लिए बात कर सकती हैं? मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। जाओ जाओ अभी बहुत छोटी है, जरूर किसी ने उसे धोखा दिया है। इसे आखिरी बार माफ कर दीजिए। हाँ पापा, मुझे नहीं पता था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। वही तो कह रही हूँ। और वैसे भी आपने तुरंत लोगों से कहकर मामले को दबाने की कोशिश की है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूं कि आज से अगर तूने खुद को नहीं सुधारा तो अपना सारा सामान उठा और वैन फैमिली से दफा हो जा। याद रखना। जियांग चिंग्यू, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। वह मेरी चिंग से इतनी मिलती जुलती क्यों दिख रही है? मेरी प्यारी बच्ची इतनी बुरी कैसे हो सकती है? जितनी गरीबी उतनी ही घटिया सोच। मेरी जाओ जाओ को फंसाने की हिम्मत कैसे की? इंटरनेट पर उसकी बदनामी कर रही है। लगता है तू अपनी जान से हाथ धोना चाहती है। साफ जाहिर है कि वैन जाओ जाओ नहीं। साफ जाहिर है कि वह खुद एक दूसरी औरत है। माँ, ऐसे लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है।
जब तक इन्हें अच्छे से पीटा न जाए तब तक ये सुधरते नहीं हैं। मारो इसे, बहुत बुरी तरह मारो। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? जियांग चिंगयू, यही तुम्हारे और मेरे बीच का फर्क है। मैं वेन जियाओ जिया हूँ, मुझसे पंगा लेना तेरी औकात से बाहर है। माँ मुझे बचाओ। अजीब है, मेरा दिल इतना घबरा क्यों रहा है? आपका अपनी चिंग चिंग के साथ गहरा रिश्ता है। अगर आप दुखी होंगी तो वह भी परेशान होगी। उसे पिटते हुए देख मुझे इतना बुरा लग रहा है। क्या कहीं वही चिंग चिंग तो नहीं है? रुको, उसे मारना बंद करो। हाथ रोको, सबक सिखाना बंद करो। माँ, आपने इन्हें क्यों रुकवा दिया? मेरा गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है। इसे मारते रहो। उसे इतना सबक सिखाया जा चुका है, क्या अभी भी तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ। इस बार मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। मुझे तुम्हारी झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि तुम मुझे खत्म ही कर दो, वरना मैं तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगी। शायद मैं पागल ही हो गई थी जो मुझे ऐसा लगा कि ऐसी घटिया लड़की मेरी चिंग चिंग है। ये तो बस एक छोटा सा सबक था। अगर अगली बार तूने जाओ जाओ के खिलाफ कोई साजिश रची तो तेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। एक अनाथ लड़की होकर मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत? अब तुम सबको पता है ना कि क्या करना है। वेन जियाओ जियाओ, आज जो ये बेइज्जती हुई है, मैं वादा करती हूँ कि इसका बदला मैं 100 गुना ज्यादा चुकाऊंगी। बदतमीज औरत। घटिया औरत। वेन जाओ जाओ ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। तुम क्या करना चाहते हो? जियांग चिंगयू, तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? लीमो, तुम्हारा मुझसे मिलने का कोई फायदा नहीं है। क्या वेन जियाओ जियाओ ने अब तुम्हें छोड़ दिया है? यह सब तुम्हारी गलती है। मैंने तो वेन जाओ जाओ का दिल जीत लिया था। बस थोड़े ही समय की बात थी और मैं वेन फैमिली का दामाद बन जाता और मेरी किस्मत बदल जाती। जियांग चिंगयू, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सुना तुमने? इसे वेन जियाओ जियाओ ने बिल्कुल नहीं भेजा है। नहीं नहीं, यह झूठ बोल रही है। भागना चाहती हो? क्या तुझे लगता है कि तू भाग पाएगी? जियांग चिंगयू, तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। जियांग चिंगयू, अब तू खत्म हो जा। मिस्टर लू, क्या इत्तेफाक है, मैंने तुम्हें एक बार फिर बचा लिया। संभाल के। जियांग चिंगयू, तुझे यह आदमी कहां से मिला? चुप हो जा। इन्हें पुलिस के हवाले कर दो। डॉक्टर, वह कब तक होश में आएगी? परेशान न हो प्रेसिडेंट लू, जब मिस जियांग को पूरा आराम मिल जाएगा तो वह कल तक जाग जाएगी। बस बात यह है कि मिस जियांग के पेट में गहरी चोट लगी है
शायद बाद में उनकी अच्छे से देखभाल करनी होगी। गहरी चोट? हाँ, समझ गया। शुक्रिया डॉक्टर। कोई बात नहीं। बॉस, जांच के बाद पता चला है कि यह नेकलेस एक नकली चीज है। यह असली सितारों और चांद का मिलन नहीं है। अच्छा। खैर, इतने साल बीत गए हैं। लू और वेन के परिवारों की पूरी ताकत के बावजूद हम चिंग चिंग को ढूंढ नहीं पाए, तो वह भला कैसे हो सकती है? क्या कुछ और भी है? यह वह जानकारी है जिसे आपने मुझे जांग चिंगयू के बारे में पता लगाने को कहा था। मुझे पता चला है कि वह एक अनाथ है। तुमने क्या कहा? क्या वह वाकई चिंग चिंग है? बॉस, मुझे पता चल गया है। मिस जांग के शरीर पर जो चोटें हैं वे मिसेस वेन के इशारे पर पहुंचाई गई हैं। मेरे साथ एक बार वेन फैमिली चलो। जी सर। क्या अभी तक चिंग चिंग की कोई खबर नहीं मिली? जेयू खुद यूचंग चले गए हैं। आप बस बेफिक्र रहिए। पूरे 20 साल बीत गए हैं। पता नहीं मेरी वो बेचारी बेटी बाहर कितनी मुसीबतों से गुजरी होगी। तभी वो मेरे साथ इतने सख्त है, तो वो अपनी सगी बेटी को वापस लाना चाहते हैं। मैं इसकी इजाजत हरगिज नहीं दूंगी। चाहे तुम्हें कोई भी तरीका अपनाना पड़े, सिर्फ मैं ही वेन परिवार की इकलौती बड़ी बेटी रहूंगी। समझ गए? अगले जन्म में किसी अच्छे परिवार में पैदा होना। जिक्सुन, तुम आ गए? ब्रदर जिक्सोन, इतनी देर रात आप यहाँ कैसे आए? क्या आपने खाना खा लिया? मैं अभी कुक से आपके लिए कुछ बनवाती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ आंटी वेन से मिलने आया हूँ। आपको आंटी वेन से क्या काम है? क्या बात हो गई? मेरे लोगों को पता चला है कि आंटी वेन ने कुछ लोगों के साथ मिलकर जियांग किंगयू को सबक सिखाया है। बिल्कुल सही। ब्रदर जिक्सन, क्या आप जियांग चिंगयू के लिए यहाँ आए हैं? हाँ, वो मेरी मंगेतर है। चूंकि आंटी वेन ने उसे सताया है, तो क्या इसके लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या तुम्हें अब इसका स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? क्या आपका और जियांग चिंगयू का? मैंने उसे मारा है। आपको मुझसे किस तरह का स्पष्टीकरण चाहिए? बहुत आसान है। जो कुछ आंटी वेन ने किया था वही मैं भी दोहराऊंगा। ब्रदर जिक्सन, तुम क्या करने वाले हो? लू जिक्सुन, तुमने मेरे वेन फैमिली में हंगामा करने की हिम्मत कैसे की? एक पुरानी कहावत है, जैसे को वैसा ही सबक सिखाना चाहिए। इसका मतलब समझते हो? मैं समझ गया। इसे सबक सिखाओ। लू जिशुन, तुम क्या करना चाहते हो? अब तुमने रुक पहले जाओ। ही मेरी एक बेटी को हमसे छीन लिया है। क्या अब तुम मेरी दूसरी बेटी को भी चोट पहुंचाना चाहते हो? रुक जाओ। ठीक है, बस करो। अगर तुम्हें सजा देनी है तो मुझे सजा दो। लिू जिक्सुन, अगर चिंग आंटी और माँ को दूसरों की बेटियों के साथ ऐसा करते देखती तो उन्हें बहुत दुख होता। पर उसने ही पहले हमारे जाओ जाओ को फंसाने की कोशिश की थी। चिंग चिंग के नाते आज के लिए मैं वेन जाओ जाओ को छो देता हूं, लेकिन बेहतर होगा कि आप अच्छे से पता लगा लें कि क्या वाकई गलती वेन जाओ जाओ की ही थी। अब सब ठीक है, आओ उठो। आखिर मामला क्या है? जल्दी बताओ। मैंने तो बस मामा से कहा था कि वो किसी को ढूंढे ताकि उस जियांग चिंगयू को सबक सिखाया जा सके। आपने सुना? वह नादान है, लेकिन आप भी उसके साथ पागलपन कर रही हैं। अगर आज मैंने यह तमाशा न किया होता
तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि लू जिक्सुन का बाहर किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा है। वैसे अभी लू जिशुन कह रहे थे कि तुमने पहले बात बिगाड़ी। साफ बात है कि वह मुझे फंसा रहे हैं। उनका जियांग चिंग्यू के साथ चक्कर चल रहा है, इसीलिए वह उसे बचाने के लिए दौड़ कर आए। मुझे लगता है कि वह चिंग को कब का भूल चुके हैं। तो क्या हुआ? लू जिशुन ने पूरे 20 साल तक चिंग का इंतजार किया है। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और हर जिम्मेदारी निभाई है। मैंने सुना है कि लू परिवार ने सख्त आदेश दिया है कि उन्हें साल के अंत तक शादी कर लेनी चाहिए। शेन परिवार अपनी बेटी की शादी उनसे करना चाहते हैं। पापा, माँ, चूंकि मैं यहाँ चिंग की जगह आप दोनों का ख्याल रखने आई हूँ, तो मैं चिंग के लिए उनके मंगेतर को जाने नहीं दूंगी। तुम्हारा मतलब है? लू जिशन को बस किसी औरत से शादी करने की जरूरत है ताकि वह परिवार को जवाब दे सके। चिंग यहाँ नहीं है, तो क्या मैं सबसे अच्छा विकल्प नहीं हूँ? पापा, माँ, लू परिवार का परिवार बहुत अमीर और शक्तिशाली है। इस सहारे को खोने से बेहतर है कि पहले मेरी शादी उनसे होने दे। आप चिंता न करें, मैं कसम खाती हूँ कि जैसे ही चिंग वापस आएगी, मैं तुरंत लू जिशुन को उसे वापस सौंप दूंगी। मुझे लगता है कि अभी के हालात देखते हुए यही करना सही होगा। होश आ गया? मिस्टर लू, अब कैसा लग रहा है? बेहतर है। मिस्टर लू, क्या इत्तेफाक है ना? आपने मुझे एक बार फिर बचा लिया। यह कोई इत्तेफाक नहीं है। मैं खास तौर पर मिस जियांग को ही ढूंढने गया था। मुझे? आपको मुझसे क्या काम है? जिम्मेदारी। होश आते ही तुम भाग गई। क्या तुम्हें उस रात सब पसंद नहीं आया, या फिर तुम बस मेरा फायदा उठाना चाहती थी? मैंने तुम्हारा कोई फायदा नहीं उठाया। मैंने तुम्हारे लिए वो हार नहीं छोड़ा था। तो मिस जियांग को लगता है कि सिर्फ एक हार मेरी पहली रात की कीमत हो सकती है। क्या मैं इतना सस्ता दिखता हूं? और वैसे भी मैं शू, धीरे बोलो। और जहां तक मेरी बात है, शू, धीरे बोलो। यहां हमारे अलावा और कोई नहीं है। अरे यार, यह मेरे लिए भी पहली बार था, तो तुम्हारा इतना भी नुकसान नहीं हुआ है। तो क्या मिस जियांग का जिम्मेदारी लेने का कोई इरादा नहीं है? तो फिर मुझे किसी को ढूंढना होगा। अरे रुको एक मिनट। ठीक है, मैं जिम्मेदारी उठाऊंगी। क्या इतना काफी नहीं है? मिस जियांग, कृपया इस पर साइन करो। किस तरह के साइन? शादी? यह एक शादी से पहले का कॉन्ट्रैक्ट है। तुम्हें बस मेरे परिवार वालों को संभालने में मेरी मदद करनी है, और मैं तुम्हें हर महीने $10 लाख तुम्हारी मेहनत के लिए दूंगा। $10 लाख? हाँ। हर महीने? लाओ, मैं अभी साइन करती हूँ। अरे, क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें ध्यान से नहीं देखोगी? मुझे यकीन है कि मिस्टर लू मुझे धोखा नहीं देंगे। मिस्टर लू, साथ काम करके खुशी होगी। मुझे भी बहुत खुशी होगी। मैडम, यह आपके लिए बनाए गए स्नैक्स हैं। आप इसे चक्कर देखिए, क्या यह आपकी पसंद के हैं? शुक्रिया, मैं इसे थोड़ी देर बाद खाऊंगी। मैं आपके लिए सेहतमंद ड्रिंक भी अभी लाती हूँ। सेहतमंद ड्रिंक? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, बस पेट में थोड़ा दर्द है। यह सर ने खास तौर पर आपकी ताकत के लिए मंगवाया है। सर ने आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी तैयार किया है। आह,
वाह, ये सब ये सर ने आपके लिए कपड़े और जेवर मंगवाए हैं। देखिए क्या आपको ये पसंद आए। हाँ, मुझे बहुत पसंद आए। तो फिर मैं इन्हें आपके ड्रेसिंग रूम में रखवा देती हूँ। जी ठीक है। लू जिशुन अपनी पत्नी का कितना ख्याल रखते हैं, है ना? मुझे उनकी होने वाली असली पत्नी से सच में जलन हो रही है। हमें एक ही बिस्तर पर सोना होगा। क्या तुमने कभी किसी नवविवाहित जोड़े को देखा है जो अलग अलग कमरों में सोते हों? पहले मैं नहाने जाऊं या तुम पहले जाओगी? छोड़ो, पहले मैं जाता हूं। पहले मैं जाऊंगी। पहले मैं। इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास अपने पैसे हैं। यह मिसेस लू का अधिकार है। कहीं आप इसे मेरी हर महीने की तनख्वाह से तो नहीं काटेंगे? यह अलग से पैसे हैं। सच में? शुक्रिया बॉस। बॉस, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे बुलाने का तरीका बदलना चाहिए? तरीका बदलना? क्या इसका मतलब? वाकई इसके लिए अलग से पैसे मिलेंगे? हस्बैंड। क्या बोला? कौन सा बैंड? मैंने सुना नहीं। क्या कहा तुमने? मेरे पति। मेंगमेंग दी आपको बहुत याद कर रही थी। मुझे भी आपकी बहुत याद आई दीदी। अरे रुको, जिक्शुन वापस आ गया है। जी सुन, बहुत समय बाद मिले। दीदी, चूंकि घर पर आपकी कोई मेहमान आई हैं, तो मैं आपकी मेहमान नवाजी में खलल नहीं डालूंगा। मैं अब चलता हूं। अरे रुको, जाने की क्या जरूरत है? बड़ी मुश्किल से एक बार घर आए हो। आज तुम्हें मेरे साथ खाना खाने के लिए यहीं रुकना होगा। और वैसे भी मेंगमेंग कोई बाहरी नहीं है, तुम दोनों तो हाई स्कूल के क्लासमेट्स हो। ठीक है, मैं यानी तुम्हारी दीदी जरा किचन में जाकर देखती हूँ। तुम हाँ, तुम मेंगमेंग के साथ वक्त बिताओ। दीदी, मैंने किनकिन डी से सुना है कि तुम अभी भी सिंगल हो। ओह, मैं उसकी बेकार की बातों पर ध्यान मत दो। मेरी तो शादी हो चुकी है। क्या? अगर तुम मुझे मना करना चाहते हो तो तुम्हें इतना घटिया बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। हर कोई जानता है कि तुम अपनी मर्यादा में रहते हो। इंसान तो छोड़ो, तुम्हारे आसपास तो कोई लड़की भटकती तक नहीं। तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है? मेंगमेंग, इसकी बातों का यकीन मत करो, ये बस मजाक कर रहा है। दीदी, मैं कभी भी शादी जैसे बड़े मामलों का मजाक नहीं बनाता। मैं सच कह रहा हूं कि मेरी वाकई में एक पत्नी है। जहां तक मेरी बात है, सच तो यह है कि मेरी शादी हो चुकी है। यह मुमकिन नहीं है। अगर आपकी शादी हुई होती तो किनकिन डी को कैसे पता नहीं होता? वही तो उन्हें बताने जा रहा हूं। लगता है आज मैंने बेवजह परेशान किया। अरे मेंगमेंग, रुको, जाओ मत। इसकी बकवास पर यकीन मत करो। ये बदतमीज लड़का, ये बस नाखुश है उन रिश्तों से जो मैंने इसके लिए ढूंढे हैं। इसीलिए हर बार नई तरकीब लगाकर सब कुछ खराब करके मुझे चिढ़ाता है। इसकी बातों को सच मत मानना। क्या सच में? बिल्कुल सच है। हाँ हाँ, पहले बैठो।
मैंने किचन में तुम्हारी पसंद की बहुत सारी चीजें बनवाई हैं। आज तो जी भर के खाना होगा। जी शुक्रिया दीदी। इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। सुन, अगर तूने कोई गड़बड़ की तो मैं तुझे सबक सिखा दूंगी। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा। एल्डर मिस, बाहर एक लड़की है जो दावा करती है कि वह छोटे मालिक की पत्नी है। वह बहुत सारे तोहफे लाई है और कह रही है कि वह खास आपसे मिलने आई है। क्या बकवास कर रहे हो? एल्डर मिस, मैं झूठ नहीं कह रहा। वह दरवाजे पर इंतजार कर रही है। अब यह क्या नया ड्रामा है? हूं, समझ गई मैं। मेंग मेंग, तुम इसे गंभीरता से मत लो। यकीनन इस बदतमीज लड़के ने पैसे देकर ये कलाकार बुलाए होंगे। जाओ और उन्हें अंदर लेकर आओ। जी। मैं भी तो देखना चाहती हूँ कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत जो इस लड़के के साथ मिलकर मुझे धोखा दे। एल्डर सिस्टर, नमस्ते। मैं आपकी देवरानी जंग चिंग यू हूँ। मैंने तो बस थोड़ा सा सजने के लिए कहा था। तुम इतनी खूबसूरत कैसे लग रही हो? जियांग चिंगयू, लड़की, दिखने में तो तुम काफी सुंदर हो, पर मुंह खोलते ही झूठ क्यों बोलने लगती हो? एल्डर सिस्टर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने और जिक्सुन ने शादी रजिस्टर करवा ली है। ये देखिए। शादी कर ली? तुझे क्या लगता है कि एक फर्जी सर्टिफिकेट दिखाकर तू मुझे बेवकूफ बना लेगी? कितनी मासूम हो। क्या तुम दोनों ने सच में शादी कर ली है? जी हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? यह कैसे मुमकिन है? सुनो, जल्दी आओ। एल्डर सिस्टर और बाकी लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। तुम जरा उन्हें समझाओ ना। छोटी बच्ची कहीं की अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। दीदी, जैसा कि आप देख सकती हैं, यह मेरी पत्नी है, आपकी देवरानी। क्या आप हमेशा यही नहीं चाहती थी कि मैं जल्द से जल्द घर बसा लूं? तो देखो, मैं उसे आपके पास ले आया हूं। कुवन किन डी, आज मैंने आपको काफी परेशान किया। अब मुझे चलना चाहिए। मैं आप सबके फैमिली टाइम में बाधा नहीं बनना चाहती। अरे मेंग मेंग, रुको, जाओ मत। कम से कम खाना तो खाकर जाओ। और तुम जरा देखो तुमने क्या कर दिया। अरे दीदी, मेरी पत्नी पहली बार घर आई है, उसे डराओ मत। अभी भी एक्टिंग? शेन मेंग तो जा चुकी है। अब ये नाटक किसके लिए कर रहे हो? दीदी, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा। हमने सच में शादी कर ली है। सच में? हाँ। तभी तो मैं बिना वक्त गंवाए उसे यहाँ परिवार से मिलवाने लाया हूँ। यह सब बिल्कुल पागलपन है। यह सरासर पागलपन है। मेरे साथ स्टडी रूम में चलो। तुम यहाँ बैठो, मैं बस अभी तुम्हारे पास आता हूँ। ठीक है, मेरे पति। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। दीदी, दीदी, इधर आओ। आराम से। वहां जाओ। नहीं, रुको। तुम यह क्या? तुम इस तरह मुझे धक्का कैसे दे सकती हो? ओह लू जिक्सन, क्या तुम जानते भी हो कि एक लड़की के लिए शादी कितनी जरूरी होती है? तुम बस बेवकूफियां कर रहे हो। दीदी, वह सच में तुम्हारी भाभी है। यकीन न हो तो खुद जाकर देख लो। तो अब तुम चिंग चिंग का इंतजार नहीं करोगे? जब वह वापस आएगी तब मैं उसे सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। ठीक है फिर। तुम अब बड़े हो गए हो। मैं तुम्हें अब और नहीं संभाल सकती। जब शादी हो गई है तो उसे हमेशा खुश रखना। सुना तुमने? एल्डर सिस्टर, ये क्या है? ये तुम्हारे लिए तोहफा है। पहली बार हमारे घर आई हो तो मैं तुम्हें खाली हाथ तो नहीं जाने दे सकती। ये दीदी की तरफ से शगुन है, तुम इसे रख लो। शुक्रिया, एल्डर सिस्टर। अच्छा, मैं जरा देखूं कि खाना तैयार हुआ या नहीं। शैतान लड़का, पसंद तो वाकई अच्छी है इसकी।
वाह, यह कितना सुंदर है। यह तो बहुत कीमती होगा। यह लू परिवार की खानदानी निशानी है जो केवल लू परिवार की बड़ी बहू को दी जाती है। इतनी कीमती चीज मैं इसे नहीं रख सकती। आप इसे अपने पास ही रखिए। बाद में इसे अपनी भविष्य की पत्नी को दे दीजिएगा। अगर मैंने दिया है तो इसे पहन लो। इसकी कीमत तो मेरी पूरी हैसियत से भी ज्यादा है। अगर यह गलती से टूट गया तो क्या होगा? अगर कभी यह टूट गया तो कर्ज चुकाने के लिए तुम खुद को मेरे हवाले कर देना। मुझे क्या हो रहा है? मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। यंग मास्टर लू अपनी लेडी पार्टनर के साथ यहाँ आए हैं। आखिर ये किस रईस की बेटी है जो इतनी खुशकिस्मत है? वाह, उसका वो हार तो देखो, कितना खूबसूरत है। क्या ये वही नहीं है जिसे यंग मास्टर लू ने 2 साल पहले 8 करोड़ डॉलर देकर खरीदा था? इसे उन्होंने इस लड़की को दे दिया। प्रेसिडेंट लू, आप आ गए। हमारे पास एक नया प्रोजेक्ट है, आइए यहाँ चलकर विस्तार से बात करते हैं। लू जी सुन, मैं जरा वहां होकर आता हूँ। जियांग किंगयू, हम वेन जियाओ जियाओ, जियांग चिंगयू, जियांग चिंगयू। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी शातिर निकलोगी कि तुमने लू झीक्सन को अपने जाल में फंसा लिया। पर क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम जैसी लड़की इतने अमीर खानदान में शादी कर पाएगी? अगर मैं नहीं कर सकती तो क्या तुम करोगी? बिल्कुल, मैं करूंगी। मैं और लू जीक्सन बचपन के दोस्त हैं और वेन और लू परिवार के बीच पहले से ही रिश्ते की बात तय है। लू जीक्सन तो बस तुम्हारे साथ वक्त गुजार रहा है। शादी का रिश्ता? मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? जाहिर है कि तुमने नहीं सुना होगा। तुम तो बस लू जीसुन के लिए एक खिलौने जैसी हो। हम अमीर लोग कभी कभी मनोरंजन के लिए आम लोगों वाली जिंदगी का मजा लेते हैं। तो क्या इसीलिए तुम लीमू की रखैल बनी फिरी हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह बात फिर से छेड़ने की? जियांग चिंगयू, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। लू जिशन सिर्फ मेरा है। बेहतर होगा कि तुम उससे दूर रहो, वरना मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम्हें अपनी जिंदगी से नफरत हो जाएगी। वेन जाओ जाओ, तो तुम वाकई लू जिशन से शादी करना चाहती हो। लेकिन मैं, बुआ दादी, तुम्हारे इस सपने को कभी पूरा नहीं होने दूंगी। प्रेसिडेंट लू, मुझे उम्मीद है कि हमारा सहयोग सफल रहेगा। बिल्कुल, सहयोग सफल रहे। जिक्सुन, जैसा कि कहते हैं, इंसान को पहले घर बसाना चाहिए और फिर तरक्की करनी चाहिए। अब जबकि आपका करियर ऊंचाइयों पर है, तो आपको अब सोचना चाहिए अपनी शादी के बारे में। आप सही कह रहे हैं सर। जिक्सुन बेटा, आपने किंगचिंग का 20 साल तक इंतजार किया है। मैं जानती हूँ कि आपके ये पिछले साल कितनी मुश्किलों में बीते हैं। यह चिंगचिंग की बदकिस्मती थी कि वह आपके साथ नहीं रह सकी। लेकिन वेन और लू परिवारों के बीच शादी का जो रिश्ता तय हुआ था, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए हमने फैसला किया है कि आपकी शादी जियाओ जियाओ से करवाई जाए। क्या आपका भी यही इरादा है कि मैं आपकी गोद ली हुई बेटी से शादी करूं? जिक्सुन, तुम्हारे इस बात का क्या मतलब है? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मेरी गोद ली हुई बेटी तुम्हारे लायक नहीं है? क्या मेरा मतलब ये है कि मेरी गोद ली हुई बेटी तुम्हारे लायक नहीं है? ब्रदर जेशन, आप जानते हैं कि मैं बचपन से ही आपको पसंद करती हूँ। आपका मतलब क्या है?
माफ करना अंकल, मुझे साफ सफाई बहुत पसंद है। मुझे गंदी चीजों का छूना पसंद नहीं। बस थोड़ा और सहले। एक बार मैं लू परिवार की छोटी बहू बन जाऊं, फिर ये सभी लोग मेरे आगे पीछे घूमेंगे। माफ कर दीजिए ब्रदर जिशुन, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। वेन जाओ जाओ, लू जिक्शन से शादी करने के लिए तुम काफी कुछ सह रही हो। जिक्सुन, वैन और लू परिवार के बीच का ये गठबंधन बहुत पहले ही तय हो चुका था। तो मेरा ये विचार है कि इस साल के आखिर तक तुम्हारी और जाओ जाओ की शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। इसका क्या मतलब है? प्रेसिडेंट वेन चाहता है कि यंग मास्टर लू उसकी गोद ली हुई बेटी से शादी करे। वेन जाओ जाओ की किस्मत कितनी अच्छी है। 10 साल से भी ज्यादा समय तक खानदानी अमीर बेटी रहने के बाद अब लू परिवार की बाहू बनने जा रही है। किस्मत तो इसी की चमकी है। जियांग चिंगयू, तुम हमेशा मेरे पैरों के नीचे ही रहोगी। माफ करना अंकल, आपका ये प्रस्ताव मुझे मंजूर नहीं है। मुझे माफ करें अंकल, आपका जो प्रस्ताव है मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। पर क्यों? क्योंकि मेरी शादी पहले ही हो चुकी है। क्या ब्रदर जिक्सन, भले ही आप मुझसे शादी न करना चाहते हो, लेकिन आपको इस तरह का इतना बड़ा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल। जिक्सुन, आप ये क्या मजाक कर रहे हैं? शादी का मामला कोई मजाक करने वाली चीज नहीं है, और यहाँ मौजूद आप सभी लोगों ने मेरी पत्नी से मुलाकात भी की है। क्या उनकी शादी हो गई है? कहीं वह वही तो नहीं है? डार्लिंग, यहाँ आओ। देवियों और सज्जनों, मैं आप सभी को आधिकारिक रूप से परिचित कराना चाहता हूं। ये मेरी पत्नी है, जांग चिंगयू। फिर तो यंग मास्टर लू को बधाई हो। आपको शादी की एडवांस में शुभकामनाएं। आशा है कि यंग मास्टर लू और यंग मिस्ट्रेस जल्द ही माता पिता बने, कि कांतली हारी होगा कि और 100 साल तक साथ रहें। आप सभी का धन्यवाद। लू जिक्सुन, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने वैन और लू परिवारों के इस रिश्ते को क्या समझ रखा है? लूजी शून, क्या तुम्हारी नजरों में वेन फैमिली के लिए कोई जगह नहीं बची? भूलना मत, चिंग चिंग तुम्हारी वजह से खो गई थी। क्या मतलब? क्या उसकी वजह से वेन फैमिली खानदान की बड़ी बेटी खो गई? जियांग चिंगयू, तू नीच औरत, मैं तुझे खत्म कर दूंगी। जी सुन, जियो जियाओ, जियो जियाओ, क्या मैं तुम ठीक हो? हूँ। हाँ, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, पर आप जाओ जाओ, जल्दी उठो। क्या तुम ठीक हो? लू जिशुन, तुम ये क्या कर रही हो? वेन जियाओ जाओ, पुराने समय के उन सभी अपमानों का आज मैं तुमसे पूरा हिसाब लूंगी। इसके बाद तुम पूरे हाइशी में और यहाँ तक कि पूरे इंटरनेट पर भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगी। पापा, आप क्या देख रहे हैं? वैन जियाओ जाओ, तुमने तो वैन परिवार की नाक कटवा दी।
मत देखो, कोई भी मत देखो। क्या यह तुम हो? यह तुम हो। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ब्रदर जैक्सन, तुम इसकी बातों में मत आओ, इसके धोखे में मत आओ। बहुत हुआ, वेन जाओ जाओ। सिस्टर जीचेन, आपने मुझे क्यों मारा? मेरी भाभी का अपमान करना और ऊपर से लू परिवार की सालगिरह का जश्न खराब करना। तुझे मारना तो बस एक छोटी सी सजा है। लू जिकिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी बेटी पर हाथ कैसे उठाया? मैं आंटी वेन को याद दिलाना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी अभी इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीम कर रही है। यहाँ आज जो कुछ भी हो रहा है वह सब कुछ ऑनलाइन दिखाया जा रहा है। इसलिए बेहतर होगा कि आप जाकर अपनी इमेज बचाने का काम शुरू करें। लू जिसुन, तुम बहुत ज्यादा। माँ, क्या पापा ने किसी को कहकर उसका लाइव स्ट्रीम अकाउंट बंद नहीं करवा दिया था? तुम मेरी भाभी को इस तरह परेशान कर रही हो? आंटी वन, क्या आपने अच्छे से सोच लिया है? क्या वाकई आप एक गोद ली हुई बेटी के लिए लू और वेन परिवारों के बीच इतने सालों के रिश्तों को यहीं पर खत्म करना चाहती हैं? जांग चिंगयू, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने कहा ना, मुझे परेशान मत करो। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? जाओ जाओ। भैया, तुम वापस आ गए। मैंने सुना है कि तुमने भूख हड़ताल कर दी है और 2 दिनों से खाना खाने नीचे नहीं आई हो। बात क्या है? भैया, अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए। अगर तुम अभी भी वापस नहीं आते तो वो लोग मुझे परेशान करके बर्बाद कर देते। ठीक है, पहले बैठो। मैंने इंटरनेट पर वो सारे वीडियो देख लिए हैं। अरे भैया, क्या तुमने भी वो सब देख लिया? लू जिशुन अपनी उस नई पत्नी को बचाने के लिए साजिश रचकर मुझे फंसा रहा है। मुझे तो लगता है कि वह चिंगचिंग को कब का भूल चुका है। वैसे क्या उसने चिंगचिंग को ढूंढ लिया? जाओ जाओ, अब इस दुनिया में तुम ही मेरी इकलौती बहन हो। फिक्र मत करो, जब तक भैया यहाँ है भैया तुम्हारी रक्षा करेगा। फिक्र मत करो, भैया तुम्हारी रक्षा करेगा। भैया, तुम्हें मेरा बदला जरूर लेना होगा। ठीक है। क्या हुआ? वो बात यह है कि आज मैंने बिना पूछे पार्टी में लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी थी और अब इंटरनेट पर इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। इसका आप पर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा ना? तुम चिंता मत करो, असर तो वेन फैमिली पर होगा। हूँ। वैसे इसके अंदर मेरा नेकलेस है। मुझे पता है। वो, क्या आप उसे मुझे वापस कर सकते हैं? एक बार दी गई चीज क्या कभी वापस ली जाती है? या फिर तुम मेरा फायदा उठाना चाहती हो? आप फिर से वही बात क्यों कर रहे हैं? मुझे बस लगा कि यह आप पर शोभा नहीं देता। और फिर यह नेकलेस पिछले 20 सालों से मेरे पास है। यह मेरी सबसे कीमती चीज है। तुम कह रही हो कि यह नेकलेस 20 से ज्यादा सालों से तुम्हारे साथ है? हाँ, जब से मुझे याद है यह हमेशा मेरे साथ रहा है। जियांग चिंगयू, क्या तुम और चिंगचिंग सच में एक ही इंसान नहीं हो? इस बार मैं इसकी पूरी तहकीकात करके रहूंगा। ओहो, ये इतनी बड़ी सुंदर लड़की को कौन लाया है? बस वहां खड़ी मत रहो, बैठो। माफ कीजिएगा, मैं लीशंग डायरेक्टर को ढूंढ रही हूँ। जियांग चिंगयू, तुम सच में मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी? तुमने इस जगह को भी ढूंढ निकाला? तो ये वही औरत है जिसने जाओ जाओ की साख बर्बाद कर दी और लू जीशुन को भी फुसला लिया।
आखिरकार तुम खुद ही मेरे पास आ गई। मैं इसे अपना निवेश खराब नहीं करने दे सकता। मैं वाकई तुमसे तंग आ चुका हूं। फौरन यहां से जाओ। कल मैं खुद तुमसे मिलकर बात करूंगा, ठीक है? किस बारे में बात? बैठो और बात करो। मैं यहाँ का बॉस हूँ और यहाँ मेरी मर्जी चलती है। नमस्ते। यह मेरा पिछला काम है। मुझे यकीन है कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर की भूमिका के लिए सही हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुम्हें यहाँ काम की बात करने के लिए बुलाया है? तो फिर तुम क्या चाहते हो? तो तुम क्या चाहते हो? शराब की यह बोतल पी लो और मैं तुरंत दस्तखत कर दूंगा। माफ कीजिए, मुझे पीना नहीं आता और अब मुझे यह कॉन्ट्रैक्ट साइन भी नहीं करना। यह कानून के खिलाफ है। जाना चाहती हो जा सकती हो, बस ये पूरी बोतल पी लो और मैं तुम्हें फौरन जाने दूंगा। मैंने कहा ना, मैं शराब नहीं पीती। तुम अपनी हद पार मत करो। क्या यहाँ तुम्हारे बोलने की जरूरत है? ओह जी बिल्कुल, यंग मास्टर वेन। अगर उसे ऐसे ही जाने दिया तो यह उसके लिए बहुत आसान होगा। वह वेन परिवार का आदमी है। यह अच्छा नहीं हुआ। जाना चाहती हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग पाओगी? यंग मास्टर वेन, ये बहन है। वही है बहन। उसी ने मेरे बॉयफ्रेंड को फुसलाया था। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें यहीं बर्बाद कर दूं तो क्या लू जिक्सुन को बुरा लगेगा? नहीं। अगर मैंने यहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया तो क्या लू जिक्सुन को दर्द होगा? नहीं, ऐसा मत करो। हा। जब कोई औरत नहीं कहती है तो उसका मतलब हाँ ही होता है। मेरे लिए शराब लेकर आओ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं लू जिक्सुन की पत्नी हूँ। अगर मुझे यहाँ कुछ भी हुआ तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये कह रही है कि ये यंग मास्टर लू की पत्नी है। क्या तू इसके लायक भी है? 9 सही कहा। यंग मास्टर लू और हमारे ब्रदर यू सबसे पक्के दोस्त हैं। अगर तू सच में यंग मास्टर लू की पत्नी होती तो क्या ब्रदर यू तुझे नहीं पहचानते? तुम्हें ये बात अच्छी तरह पता होनी चाहिए। मुझे सब पता है। लू जिक्सुन की पत्नी कोई भी यूं ही नहीं बन सकता, खासकर कि तुम जैसी औरत। चिंग चिंग के वापस आने से पहले लू जिक्सुन को किसी से शादी करने का कोई हक नहीं है। ये प्रेसिडेंट लू की पत्नी निकली, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। भैया, मुझे बचाओ। भैया, मेरी रक्षा करो। बहन मत रो जब तक भैया यहाँ है। भैया मुझे बचाओ। घटिया औरत कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मासूम बनकर गुमराह करने की? तभी तो लू जिक्सुन तुझ पर इतना अंधा विश्वास करता है। शराब लाओ और इसे पिलाते रहो। लू जिक्सुन, मुझे बचाओ। उसे छोड़ दो। छिंग चिंग, छिंग चिंग, अपनी आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो। छिंग चिंग, छिंग चिंग, जल्दी करो। एम्बुलेंस, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। देखता हूं किसकी हिम्मत होती है। किसने खबर दी थी? मेरे सामने बाहर आओ। यंग मास्टर वेन, वो मैं था। मैंने ही प्रेसिडेंट लू को मैसेज किया था। मैंने देखा कि आप और प्रेसिडेंट लू अच्छे दोस्त हैं। मुझे डर था कि वो औरत आप दोनों के रिश्तों को खराब कर देगी। तेरा वक्त खत्म हो गया है क्या? तू खुद को खत्म करना चाहता है क्या? मुझे माफ कर दो।
यह मेरी गलती है कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, लेकिन तुम फिक्र मत करो। जिस किसी ने भी तुम्हें चोट पहुंचाई है, मैं उनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगा। प्रेसिडेंट लू, क्या तुमने एम्बुलेंस बुलाई? वह रास्ते में ही है। यहां मौजूद हर शख्स पर नजर रखो, किसी को भी यहां से जाने मत देना। जी सर। नीचे बैठो। यंग मास्टर वेन, अब हम क्या करें? यंग मास्टर वेन, हमने तो सिर्फ आपके आदेशों का पालन किया था। आप हमें इस मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकते। लू जिक्सन, क्या तुझमें वाकई मुझे खत्म करने की हिम्मत है? तो आगे बढ़ो। तुझे खत्म कर दूं? तो आज मैं तेरी यह इच्छा पूरी कर देता हूं। बॉस, बॉस, मुझे सब पता चल गया है। यंग मिस्ट्रेस को जियांग परिवार दंपत्ति ने गोद लिया था। उसका जो हार था उसे जियांग परिवार के लोगों ने बदल दिया था, और जो असली स्टार एंड मून एम्ब्रेस था उसे एक संग्रहकर्ता को बेच दिया गया। मुझे पता था कि मेरा अंदाजा गलत नहीं हो सकता। उन्होंने जानबूझकर यह जानकारी मिटा दी कि यंग मिस्ट्रेस कभी अनाथालय में रहती थी। अगर मैं खुद वहां जाकर तफ्तीश न करता तो इस सुराग का कभी पता नहीं चलता। लेकिन आप बेफिक्र रहिए बॉस, वो असली स्टार एंड मून एम्ब्रेस, मैंने उसे वापस खरीद लिया है। स्टार एंड मून एम्ब्रेस? मैं समझ गया। चिंग चिंग, तो क्या वाकई यह तुम हो? चिंग चिंग, चिंग चिंग, सच में तुम ही हो। चिंग चिंग, चिंग चिंग, धिक्कार है। लू जिक्सन, क्या तुम पागल हो गए हो? पागल? मेरी औरत पर हाथ डालने का यही अंजाम होता है। यह तो सिर्फ एक चेतावनी है। लू जिक्सन, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? तूने इस मामूली औरत के लिए इंटरनेट पर हमारी जियाओ जियाओ को बदनाम किया, जिसकी वजह से हमारी वैन फैमिली की पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। क्या तू भूल गया कि तू मेरी बहन का मंगेतर है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने चिंग चिंग का नाम लेने की? अगर तुम न होते तो भला चिंग चिंग आज यहां बेसुध क्यों पड़ी होती? तुम्हारा क्या मतलब है? चिंग चिंग, चिंग चिंग, तुम्हारा मतलब है कि वह चली गई? चली गई? क्या यही चिंग चिंग है? जिसने भी मेरी पत्नी को छुआ है, उनमें से किसी को भी मत छोड़ना। जी सर। डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? डॉक्टर, मेरी बहन कैसी है? बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से हालत खराब है। शुक्र है कि आप इसे सही समय पर ले आए। मरीज अभी बेहोशी की हालत में है। उसे अभी आराम की बहुत जरूरत है। शुक्रिया डॉक्टर। इसे खुद ले जाओ और अपनी जांच करा लो। क्या मैं उससे मिल सकता हूं? क्या तुमने डॉक्टर की बात नहीं सुनी? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो तुम्हारी वजह से ही बेहोश पड़ी है। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी ही गलती थी जो मैं बहन को पहचान नहीं पाया। मेरे भाई को डीएनए टेस्ट मिल गया है। तुम्हें पता है ना कि अब क्या करना है? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए एल्डर मिस। जियांग खिंगयू, फिर से तुम। लगता है हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। मैं खुद ही खा सकती हूँ। हिलो मत, मुंह खोलो। वह इतने अजीब क्यों पेश आ रहे हैं? वह इतने ज्यादा प्यार से बात कर रहे हैं कि अजीब लग रहा है। क्या तुम फिल्म सेट पर डायरेक्टर बनना चाहती हो? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरे पास खुद की एक फिल्म कंपनी है। मैं अपने दम पर कुछ करना चाहती हूँ। मुझे आत्मनिर्भर बनना है। आखिरकार मैं हमेशा आप पर निर्भर नहीं रह सकती। तुम हमेशा मुझ पर भरोसा कर सकती हो।
चिंग चिंग, मुझसे वादा करो, आगे से तुम कभी अपनी जान खतरे में नहीं डालोगी। मैं तुम्हें फिर से खो नहीं सकता। अरे मेरी छोटी बहू, दीदी तुम्हारे लिए। अरे मुझे माफ करना, शायद मैं गलत जगह आ गई। तुम दोनों जारी रखो, अपना काम जारी रखो। मैं अपनी बहन को बुलाने जाता हूं। जियांग छिंगयू, तुम सच में वेन रोचिंग ही हो? हेलो, मैं चाहती हूं कि जियांग छिंगयू हाशी से हमेशा के लिए गायब हो जाए। क्यों मिंग, क्या तुम यह कर सकते हो? ठीक है। लू जिक्सुन, तू मेरे साथ खेल खेल रहा है। बेहतर होगा कि तू मुझे इसका सही कारण बताए, वरना ये मार मैं बेकार में नहीं सहूंगा। ये कैसे मुमकिन है? क्यों मुमकिन नहीं है? साफ साफ लिखा हुआ है यहां। वह मेरी बहन बिल्कुल नहीं है। लू जिक्सुन, अपनी पत्नी का बदला लेने के लिए तूने इस बात का इस्तेमाल करके मेरा मजाक उड़ाया। अगर ऐसा है तो हमारी दोस्ती यहीं खत्म होती है। अब जब तेरी पत्नी तेरे साथ है तो अब से वैन और लू परिवार के बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मेरी बहन को मैं खुद ढूंढ लूंगा। बॉस, यंग मास्टर वेन को क्या हुआ है? जाते वक्त वे बहुत खोए से लग रहे थे। क्या मुझे उन पर नजर रखने के लिए किसी को भेजना चाहिए? मालकिन मिस वेन नहीं है? मेरा एहसास कभी गलत नहीं हो सकता। इस रिपोर्ट को किसी ने बदल दिया है। वेन जाओ जाओ। लीयुन, तुम वेन जियाओ जाओ पर नजर रखने के लिए किसी को भेजो। मुझे डर है कि वह छिंग छिंग को नुकसान पहुंचा सकती है। जल्दी करो। जी बॉस। भरोसा रखिए, ये रिपोर्ट मैं खुद तैयार करूंगा, किसी और को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। तकरीबन कब तक नतीजे मिल जाएंगे? मुझे जल्दी चाहिए। बहुत जल्द। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर। मुझे पता था कि तुम ही हो। लिनसाओ और चिंग चिंग कहाँ है? मैम दोपहर का खाना खाने के बाद बाहर शॉपिंग के लिए गई थी और अभी तक वापस नहीं आई है। क्या उन्होंने आपसे बात नहीं की? नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी उपलब्ध नहीं है। आपने जो आदमी वेन जाओ जाओ पर नजर रखने के लिए भेजा था, क्या उसकी कोई खबर है? जी नहीं, वेन जाओ जाओ आज पूरे दिन वेन फैमिली एंसेस्ट्रल मैंशन में ही थे और बाहर नहीं निकले। बॉस, क्या बात है? चिंग चिंग मिल नहीं रही है। तुम अभी तुरंत अपने आदमियों को इकट्ठा करो और उसे ढूंढो। लिनसाओ, जैसे ही चिंग चिंग वापस आए मुझे खबर करना। जी ठीक है।
चिंग चिंग, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, वरना इस बार मैं सच में पागल हो जाऊंगा। मैं भला कैसे तुम्हें फिर से खो सकता हूं? अच्छी खासी शॉपिंग करते हुए मेरा अपहरण हो गया। शायद यह फिर से वेन जाओ जाओ का काम है। उए, ब्रदर मिंग, ब्रदर मिंग, आखिर ये औरत है कौन जिसने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है? ये अब तो पूरे शहर के नाकों पर चेकिंग चल रही है, हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। बहुत अच्छे। लू जीशुन को पता चल गया है कि मैं गायब हूँ। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि वह मुझे जल्दी ढूंढ ले। सही कहा। अगर हम बाहर नहीं निकल पाए तो क्या होगा? दोस्त के खो, सो मैं, और हमारे पैसों का क्या? फिक्र मत करो, तुम्हें तुम्हारे पैसे पूरे मिलेंगे। तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे छूने की हिम्मत मत करना। इतनी परेशान मत हो, मैं बस तुम्हें खाने के लिए बुलाने आया था। तुम कौन हो? क्या तुम्हें वेन जाओ जाओ ने भेजा है? उसने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं? मैं तुम्हें उससे दुगुना दे सकती हूँ, या फिर तुम्हें जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। मेरे पति लू जीशुन है। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो वह तुम्हें मुंह मांगी रकम देंगे। इसे अंदाजा है कि इसके पीछे जाओ जाओ है। लगता है इसे यहां से कभी जिंदा जाने नहीं दिया जा सकता। बहुत बातें कर रही हो। लगता है तुम्हें अभी भूख नहीं लगी है, तो फिर तुम यहीं अकेले ही रहो। चलो। उसे पैसे नहीं चाहिए, मतलब यह बदला लेने के लिए है। वेन जाओ जाओ, यकीनन यह उसी की चाल है। लू जीशुन, क्या इस बार आप मुझे बचाने आ पाएंगे? वेन जाओ जाओ, तू बाहर निकल यहां से। ब्रदर जीक्शन, उन्हें क्या हुआ? यह कितना डरावना है। लुजिक सुन, तुम फिर से मेरे घर क्या करने आए हो? अगर तुमने दोबारा जाओ जाओ पर हाथ उठाया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। बताओ, तूने मेरी पत्नी को कहां छिपाया है? लू जीशुन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? किसे पता कि तुम्हारी पत्नी कहां मुंह काला कर रही है? अपना पागलपन दिखाने हमारे घर मत आओ। वेंजेयो, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? क्या तुम जानते हो कि तुम अभी किसका बचाव कर रहे हो? वह तुम्हारी सगी बहन का अपहरण करने वाली अपराधी है। तुमने क्या कहा? क्या तुम्हें छिंग छिंग मिल गई? साफ साफ बताओ। लू जीशुन, तुम फिर से वही कहोगे कि तुम्हारी पत्नी ही चिंग चिंग है ना? तुम्हें लगता है कि मैं अब भी यकीन करूंगा? अब अपने आदमियों को साथ लो और इसी वक्त यहां से दफा हो जाओ। बेवकूफ कहीं के, अपनी आंखें खोलकर सच देख लो। जियांग चिंगयू ही वेन रुओचिंग है। वह मेरी बेटी है। मैंने उसके साथ क्या कर दिया? माँ, मुझे बचाओ। माँ, माँ। तभी मैं कहूं, तभी जब मैंने उसे मारा था तो मेरे दिल में इतनी तकलीफ क्यों हुई? क्या इसी को माँ बेटी का अटूट रिश्ता कहते हैं? 20 साल, पूरे 20 साल हो गए। मेरा बच्चा वापस आ गया।
यह मुमकिन नहीं है। यह मुमकिन नहीं है। यह बिल्कुल नामुमकिन है। कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो और तुम सच में बेवकूफ ही निकले। तुम्हें पता भी नहीं चला कि लैब रिपोर्ट बदल दी गई है। तुम अब क्या देख रहे हो? तुम्हारी इसे देखने की औकात क्या है? पर मैंने पहले तो। हाँ, चिंग आखिर कहाँ है? अभी जो तुमने अपहरण के बारे में कहा था। तो इसके बारे में हमें तुम्हारी अपनी प्यारी बेटी से अच्छे से पूछना चाहिए, है ना? बता, वह आखिर कहाँ है? आखिर ये सब क्या माजरा है? ब्रदर जैक्सन, सच में मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानती हूं कि आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन आप मुझ पर ऐसे झूठे इल्जाम नहीं लगा सकते। बोल, चिंग कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सच में कुछ नहीं पता। तुम सच में बिना सबक सीखे नहीं मानोगी, है ना? माँ, प्लीज मुझे बचा लो। हाथ छो, उसे कुछ हो जाएगा। बताओ, मेरी पत्नी कहाँ है? क्या तुम मुझे रोक रहे हो? मैं मानता हूं, मुझे जाओ जाओ पर पूरा भरोसा है। भले ही जाओ जाओ का बर्ताव थोड़ा अय्यल है, पर वह ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। मूव एंड फैमिली की परवरिश में कोई अपराधी पैदा नहीं हो सकता। सही कहा ब्रदर जैक्सन। मैं पिछले कुछ समय से घर से बाहर ही नहीं गए। मेरे पास उसे गायब करने का वक्त ही कहाँ था। वो अपनी गलती का पछतावा कर रही थी। उसे घर के अंदर ही 1 हफ्ता हो गया है। वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली। गुंडों से संपर्क करने के लिए सिर्फ एक फोन कॉल ही काफी है। यह मेरा फोन है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। अब तो आप मेरा यकीन करेंगे ना? हो सकता है कि उसकी दुश्मनी किसी और के साथ हो। वह सही कह रही है। मैं सिर्फ इसी एक पर शक नहीं कर सकता। मैं कोई खतरा नहीं उठा सकता। अभी सबसे जरूरी बात चिंग को ढूंढना है। हाँ, तुम सही कह रहे हो जेयू। बेटे, तुम बिना वक्त जाया किए इनाम वाला इश्तिहार जारी करो। सबको खबर कर दो। जितने भी लोगों को बता सको उन सबको खबर पहुंचा दो। पिताजी, माँ, आप दोनों फिक्र मत कीजिए। इस बार मैं अपनी बहन को सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। मैं वादा करता हूं, मैं उसे सलामत वापस लाऊंगा। आप मेरा इंतजार कीजिए। ठीक है, जल्दी करो। वेन जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि दुआ करो कि चिंग ठीक हो, वरना मैं खुद तुम्हें खत्म कर दूंगा। अरे हाँ, मुझे कंपनी जाना होगा। मैं अपने सभी कर्मचारियों को चिंग को ढूंढने के काम में लगा दूंगा। जितने ज्यादा लोग उतनी ही हिम्मत। तुम घर पर इंतजार करो। मुझे यकीन है कि हम अपनी बेटी को जरूर ढूंढ लेंगे। ठीक है, तुम यहीं रुको। जी। चिंग का लापता होना, क्या सच में इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है? माँ, क्या अब आप भी मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे? भले ही मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूं, लेकिन आपने ही मुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है। क्या आपकी नजर में मैं वाकई इतनी घटिया औरत हूं? मैं भी तुझ पर यकीन करना चाहती हूँ। काश कि इस सब में तेरा कोई हाथ न हो। उसे अभी खत्म कर दो। इसे अभी खत्म कर दो।
तुम लोग क्या करने वाले हो? पूरे 3 दिन हो गए हैं। अगर तेरी जैसी घटिया औरत न होती तो क्या हम यहाँ फंसे होते? रुको 1 मिनट, रुको। बेवकूफ। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मिस यांग, ऐसा लगता है कि आज तुम्हारा अंत निश्चित है। चीमिंग, तुम जो कर रहे हो वो गैरकानूनी है। वेन जाओ जाओ ने आखिर तुम्हें ऐसा क्या दिया है जिसके लिए तुम अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करने को तैयार हो? अगर तुम अभी रुक जाओ तो सब कुछ सुधर सकता है। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। अब बहुत देर हो चुकी है। रुक जाओ। क्या तुम ठीक हो? बताओ, क्या तुम्हें वेन जियाओ जियाओ ने यहां भेजा है? अगर तुम अभी सब बता दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच सकता हूं। मुझे किसी ने नहीं उकसाया। तू अभी भी जुबान लड़ा रहा है। तू सच में सबक सीखना चाहता है। अगर आप इसे इतना मारेंगे तो आपको जेल हो जाएगी। बस तुम ठीक रहनी चाहिए। जियांग चिंगयू, अब तू खत्म हो जा। पत्नी जी, मुझे माफ कर दीजिए जाओ जाओ। जो काम आपने मुझे सौंपा था, आखिरकार मैं उसे पूरा नहीं कर पाया। लेकिन आप चिंता न करें, वे आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। चिंग चिंग, क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो? चिंग चिंग, तुम्हें कहीं और तकलीफ तो नहीं हो रही? चिंग चिंग, तुम क्या खाना चाहोगी? बस करो, अब शोर मत मचाओ। चिंग चिंग अभी अभी होश में आई है। उसे डराओ मत। धीरे से। चिंग चिंग, मैं तुम्हारी मां हूं। क्या? मैं तुम्हारी मां हूं। तुम्हारा नाम वेन रुओ चिंग है। तुम मेरी वह बेटी हो जो 20 साल पहले खो गई थी। तुम लोग अब क्या करना चाहते हो? माना कि मैं एक अनाथ हूं, लेकिन मैं ल्यूचेंग में पली बड़ी हूं। मेरे माता पिता, उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। और तो और, वो मेरी कॉलेज की परीक्षा खत्म होने के बाद चले गए थे। मैं तुम्हारी खोई हुई बेटी नहीं हो सकती। वे तुम्हारे असली माता पिता थे ही नहीं। उन्होंने तुम्हारी उस चैन को देख लिया था, तभी तुम्हें गोद लिया था। तुम लोग वेन जाओ जाओ को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। तुमने तो रिश्तेदारी का नाटक करने का तरीका भी ढूंढ लिया। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाली। ये हमारी गलती है। हमारी वजह से तुमने इतने सालों तक बहुत कुछ सहा है। लेकिन चिंग चिंग, तुम सच में मेरी बेटी हो। आंटी वेन झूठ नहीं बोल रहे हैं। चिंग चिंग, तुम वाकई उन्हीं की 20 साल पहले खोई हुई बेटी हो। मैंने खुद इसकी जांच की है। यह नामुमकिन है। यह तो बस एक छोटी सी चेतावनी थी। अगली बार अगर तुमने जियाओ जियाओ के खिलाफ साजिश करने की हिम्मत की तो तुम इतनी खुशनसीब नहीं रहोगे। सीलेन, तुम यहाँ तक कि आप भी उनके साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं। तुम परेशान मत हो, शांत हो जाओ। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए इतनी जल्दी इस हकीकत को स्वीकार करना मुश्किल है, पर कोई बात नहीं। चाहे तुम जो भी हो, तुम मेरी पत्नी हो। बहन, जरा यह डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देखो। मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। तुम्हारी बहन तो वेन जाओ जाओ है। चिंग चिंग, मेरी बात सुनो। दफा हो जाओ। मैं नहीं। मैं तुम वेन परिवार की शक्ल नहीं देखना चाहती। बाहर निकलो, बाहर निकलो यहाँ से। बाहर जाओ, बाहर निकलो। दफा हो जाओ, बाहर जाओ।
ची मिंग कहाँ है? पुलिस ने उन्हें खत्म कर दिया। तो बाकी 2 अपहरणकर्ताओं का क्या हुआ? वो भी चले गए। सब खत्म हो गए? ये मुमकिन नहीं है। मैंने उन्हें इतनी जोर से नहीं मारा था। वे मेरे हाथों खत्म हुए। नहीं, ये सब ची मिंग ने किया। तुमने तो सिर्फ अपनी रक्षा की थी। ची मिंग ने गवाह मिटाने के लिए खुद ही उन्हें खत्म कर दिया। तो क्या पुलिस को पता है कि इस सब के पीछे वेन जाओ जाओ का हाथ है? तुम पहले 2 दिन आराम करो, फिर 2 दिनों के बाद मैं तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलकर बयान दर्ज करवा दूंगा। ची मिंग ने अपने आखिरी दम तक वेन जियाओ जियाओ को बचाने की कोशिश की, इसीलिए अभी उसका जुर्म साबित करना इतना आसान नहीं है। मैं थोड़ी देर अकेले आराम करना चाहती हूँ। आप अभी बाहर जाइए। ठीक है, तुम आराम करो। मैं दरवाजे के पास ही हूं। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। मैं वाकई वेन फैमिली की बेटी हूं। इसका मतलब मैं सिर्फ एक गोद ली हुई बच्ची थी। मेरी पूरी 23 साल की जिंदगी एक झूठ थी। चिंग चिंग, तुम चिंता मत करो। अब से अपनी पूरी जिंदगी मैं तुम्हें कभी भी दुखी नहीं होने दूंगा। चिंग चिंग के लिए आप जैसे सगे माता पिता का होना सच में बहुत शर्म की बात है। ये मेरी गलती है। ये कैसी विडंबना है कि मैं अपनी खुद की बेटी को पहचान तक नहीं पाई। मैं तो उसे सबक सिखाने के लिए लोगों को भी ले गई थी। वह मैं ही थी। सब मेरी ही गलती है। क्या आप ही की वजह से चिंग चिंग भविष्य में कभी मां नहीं बन पाएगी? उस वक्त तो मैं बस सिर्फ जाओ जाओ का बदला लेना चाहती थी। मैं बस करो। कोई ताज्जुब नहीं कि चिंग चिंग आपको पहचानना नहीं चाहती। ये सब आपके अपने कर्मों का फल है। आप इसी के लायक हैं। चिन चिन डी, क्या तुम रुक? तुम भी अपना मुंह बंद रखो। उस दिन तुमने ही चिंग चिंग को जबरदस्ती शराब पिलाई थी, जिसकी वजह से उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। तुम्हें यहां बोलने का क्या हक है? और रही बात आपकी, आप चाहती थीं कि आपकी वो चाल बबा और घटिया गोद ली हुई बेटी चिंग चिंग का पति छीन ले, तो आप भी कोई दूध की धुली नहीं है। आप जैसे लोगों के शह पर ही वो गोद ली हुई बेटी इतनी ज्यादा शेर बन रही है और बार बार लगातार चिंग चिंग को परेशान कर रही है। चिंकिन, क्या तुम चिंग चिंग से नफरत करने लगोगे क्योंकि वो अब कभी मां नहीं बन सकती? तो यह बात है, जियांग चिंगयू अब एक ऐसी औरत बन गई है जो कभी बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी। वाकई किस्मत अब मेरे साथ है। तुम क्या करना चाहते हो? मैं मिस जियांग को खोजने आई हूँ। नहीं, मैं चिंग चिंग से माफी मांगने आई हूँ। मैं पहले बहुत जिद्दी और नासमझ थी। कृपया चिंग चिंग बड़ा दिल दिखाएं और मुझे माफ कर दे। उस अपराध की घटना से सच में मेरा कोई लेना देना नहीं है। मम्मी और पापा, सच तो यह है कि वे आपको बहुत याद करते हैं। इन पिछले कई दशकों से वे अपनी पूरी जान लगाकर आपको ढूंढ रहे हैं। मम्मी जब भी आपके बारे में बात करती हैं, तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। चिंग चिंग, वे सब आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं। चिंग चिंग, क्या आप हमारे साथ घर चलेंगे? जाओ जाओ, मुझे देखने दो।
कोई बात नहीं। अगर इससे चिंग चिंग का गुस्सा शांत होता है तो मैं 10 बार गिरने को तैयार हूँ, चाहे मुझे 100 बार ही क्यों न गिरना पड़े। उसे लगता है कि मैंने उसकी प्यारी बेटी को परेशान किया है। वेन जाओ जाओ, तुम्हारी एक्टिंग देखकर घिन आती है। और सुन लो, मैं वेन रुओचिंग नहीं हूं। अगर तुम दोनों को अपना माँ बेटी का प्यार दिखाना है तो कृपया मेरे सामने आकर मेरा मूड खराब मत करो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चिंग चिंग, चिंग चिंग, तुम्हें मम्मी से बिल्कुल भी नाराज नहीं होना चाहिए। वही तो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती है। ओह, मुझे पता है तुम जाओ जाओ से सबसे ज्यादा नफरत करती हो। हमने फैसला कर लिया है कि हम उसे दूर भेज देंगे। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? क्यों आप ऐसा कह रहे हैं कि अब आपको मैं नहीं चाहिए? मम्मी, बताइए ना कि पापा ने मुझे निकालने की जो बात कही है वो झूठ है ना? सही कहा ना? जाओ जाओ, मम्मी अब और चिंग चिंग का दिल नहीं दुखा सकती। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। पहले वेन जाओ जाओ इतनी प्यारी थी और आज उसे कचरे की तरह बाहर फेंक रहे हैं। हैरानी नहीं कि उन्होंने मुझे भी खो दिया था। चिंग चिंग, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे यहाँ से मत निकालो। वेन जाओ जाओ, तुझे मुझसे मदद मांगने की हिम्मत कैसे हुई? वैसे भी तुम्हें छोड़ने वाले और कोई नहीं बल्कि तेरे वही लाडले माता पिता है ना? छिंग चिंग, हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। छिंग चिंग, खोड़ी को कहता हो कर दूं? फिर तो तुम्हारा प्यार बहुत ही दिखावा है। चिंग चिंग, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती तो कम से कम पुलिस पर तो भरोसा करो। चीमिंग ने जो तुम्हारा अपहरण किया था, सच में मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता था। ची मिंग ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। वेन जाओ जाओ, जब आधी रात को तुम्हारी नींद खुलती है तो क्या तुम्हें सच में बुरे सपने नहीं आते? चिंग चिंग, चिंग चिंग, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ से मत निकालो। मैं सच में अपने माता पिता को नहीं खो सकती। मैं बिल्कुल भी नहीं खो सकती। तुम जो नहीं खोना चाहती वो है इस वेन फैमिली खानदान की शान, ओ शौकत और दौलत। वेन जाओ जाओ, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कोई भी गुनहगार बच नहीं पाता। एक दिन सारा सच सबके सामने आ जाएगा। बुरे कर्मों का फल एक दिन भुगतना ही पड़ता है। चिंग चिंग, मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे मत निकालिए। प्लीज मुझे यहाँ से मत निकालिए, मुझे मत निकालिए। ये दिखावा मुझ पर काम नहीं करेगा। अगर आपको इतना ही नाटक करना पसंद है तो यह सब अपने वेन परिवार को जाकर दिखाओ। चिंग चिंग, चिंग चिंग, चिंग चिंग, जियाओ जाओ, जाओ जाओ, जल्दी इन्हें अस्पताल ले चलो। जाओ जाओ। जाओ जाओ, जाओ जाओ, जल्दी करो। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत पत्थर दिल हो गई हूँ? जब उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई थी तब उन्होंने इससे भी बुरा किया था। ये क्या है? इसे खोल कर देखो। यह मेरा हार है, लेकिन शायद यह वाला मेरा नहीं है। यह तुम्हारा ही है। जब तुम 3 साल की थी तब अंकल वेन खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया गए थे ताकि एक मशहूर डिजाइनर से इसे बहुत महंगी कीमत पर जन्मदिन के तोहफे के रूप में खरीद सकें। यही असली स्टार एंड मून एम्ब्रेस है।
मुझे माफ कर दो चिंग चिंग। यह सब मेरी वजह से हुआ कि तुम उस साल खो गई। मैं हमेशा से तुमसे माफी मांगना चाहता था। ब्रदर जीशुन, मुझे उस छोटे घोड़े के साथ खेलना है। भैया, मेरे साथ खेलो ना। वो तो छोटी लड़कियों का खेल है, मैं वैसी बचकानी चीजों के साथ नहीं खेलूंगा। तो ब्रदर जिक्शुन मेरे साथ खेलेंगे। लू जिशुन, क्या तुम कोई छोटी बच्ची हो? वो लड़कियों वाली चीजें खेलना वाकई बहुत शर्मनाक है। चिंग चिंग, तुम खुद जाकर खेल लो, मैं और तुम्हारे भैया यहाँ तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है, तो मैं अकेले ही उस घोड़े पर बैठूंगी। लेकिन ब्रदर जीशुन, आपको मेरे लिए आइसक्रीम खरीदनी होगी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेने जाता हूँ। तुम यहाँ घोड़े के साथ खेलो, जब बाहर आओगी तो तुम्हें आइसक्रीम मिल जाएगी। शुक्रिया ब्रदर जीशुन। चिंग चिंग, चिंग चिंग, तुम कहाँ हो? अगर उस समय मैंने तुम्हारे साथ खेल लिया होता या फिर मैं थोड़ी जल्दी आइसक्रीम खरीद कर वापस आ जाता तो तुम नहीं खोती। चिंग चिंग, मुझे माफ कर दो। ऐसा नहीं है, बाहर खेलने जाने का मन मेरा था और आइसक्रीम भी मुझे ही खानी थी, तो इसमें भला आपका क्या दोष है? शायद यह किस्मत का खेल था। तुम्हें तो बहुत लाड प्यार में पलना चाहिए था, पर मेरी वजह से ही तुम्हें इतनी सारी मुश्किलें सहनी पड़ी। चिंग चिंग, क्या तुम मुझे अपनी बाकी जिंदगी से इसकी भरपाई करने दोगी? बहुत गर्मी है, इस गाड़ी के अंदर बहुत घुटन हो रही है। चलो थोड़ा बाहर की ताजी हवा लेते हैं। मुझे ताजी हवा चाहिए। इतनी जल्दी नहीं चिंग चिंग, हमारे पास अभी आगे बहुत समय है। पापा, मम्मी और भाई, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप सबको परेशान किया। तुमने क्या किया है जरा सोचो। सबके सामने जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। लोग चिंग चिंग के बारे में क्या सोचेंगे? मैंने खुद को इतना रगड़ा कि मैं बेहोश हो गई, और आपको सिर्फ जियांग चिंगयू की बदनामी की फिक्र है। आखिरकार इतने 10 से ज्यादा सालों से मैं ही आपकी बेटी बनकर साथ थी। फिर भला जैसे ही वह आए, आपने मुझे यहाँ से जाने को कह दिया। आपने आखिर मुझे आज तक समझा क्या था? बेटा, तू ये क्या कर रहा है? जो भी बात है ठीक से बोल। हर बात पर ऐसे घुटनों पर मत बैठा कर। मैं बस चाहती हूँ कि चिंग चिंग मुझे माफ कर दे। मैं कसम खाकर कहती हूँ, चीमिंग का वह जो खतरनाक मामला था, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्यू मिंग ने किंग चिंग को तेरे लिए ही परेशान किया था, और वो वही था जिसने डीएनए रिपोर्ट को बदल दिया था। पर मुझे सच में कुछ नहीं पता था। पापा, वो अभी भी चोटिल है। मुझे अपनी गलती का एहसास है। याद रखना, आगे से कभी भी चिंग चिंग के सामने मत आना। पापा, पापा, चूंकि जियांग चिंगयू तुझे खत्म नहीं कर सका, तो अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। ये क्या है? वेंजेयू ने मुझे यह तुम्हें सौंपने के लिए कहा था। यह एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी का ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट है। इसे मुझे सौंप रहे हैं? शायद वह अपने किए का पछतावा कर रहे हैं। नहीं चाहिए। मुझे यह नहीं चाहिए। मुझे पता था कि तुम इसे स्वीकार नहीं करोगी। हाँ, और अब ये क्या है? यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है।
चिंग यू फिल्म एंड टेलीविजन। क्या तुम हमेशा से एक डायरेक्टर नहीं बनना चाहती थी? अब से तुम खुद अपनी बॉस होगी और जैसा चाहो वैसी शूटिंग कर सकती हो। क्या क्या आजकल के अमीर लोगों में सीधे पूरी कंपनी तोहफे में देने का रिवाज चल रहा है? यह बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती, और वैसे भी मुझे कंपनी चलाना नहीं आता। ये हम पति पत्नी की साझी संपत्ति है। तुम्हें बस एक अच्छी डायरेक्टर बनने और अपने काम का मजा लेने पर ध्यान देना है। बाकी पैसे कमाने का काम मुझ पर छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं देखा। हम कानूनी तौर पर पति पत्नी हैं। तुम न सिर्फ देख सकती हो बल्कि मुझे छू भी सकती हो। किसे तुम्हें छूना है? वाह, ये छूने में बहुत अच्छा लग रहा है। क्या हुआ? मेरे पेट में तकलीफ हो रही है। चाहे किंग अब कभी मां न बन पाए, फिर भी मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आजकल मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है, वो पक्का ठीक हो जाएगी। तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूं। कल तुम्हें मेरे साथ एक ज्वेलरी इवेंट में चलना होगा। ज्वेलरी इवेंट? क्या ये वही इवेंट है जिसे मैडम ब्राउन ने आयोजित किया है? हाँ, वही। तो फिर मुझे आज जल्दी सोना होगा ताकि कल मैं एकदम फ्रेश दिखूं और तुम्हारी शान बढ़ा सकूं। अब सो जाओ। हाँ। मैडम, विन फैमिली ने इस बार फिर अपने लोगों को ढेर सारे जेवर लेकर भेजा है। क्या इस बार आप इन्हें रखेंगी? नहीं। मिसेस वैन, मैं आपसे विनती करती हूं कि भविष्य में दोबारा यहां सामान भेजने के लिए किसी को न भेजें, चाहे वह जेवर हो या फिर डिजाइनर ड्रेसेस। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है और न ही मैं इन्हें स्वीकार करूंगी। चिंग चिंग, ये सब पिछले 20 सालों से तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए जमा किया है। ये चीजें तुम्हारी ही हैं। माँ जानती है कि उसने तुम्हारा दिल दुखाया है, ये माँ की ही गलती है, लेकिन इन चीजों की कोई गलती नहीं है। इन 20 सालों के दौरान यह तुम्हारे लिए माँ का प्यार है। अपनी बेटी के प्रति एक माँ के प्यार को समझो, इन्हें वापस मत भेजो, ठीक है? ठीक है। बहुत बढ़िया चिंग चिंग, तुम बस रुको। माँ अभी उन्हें आदेश देती है कि वे सारा लौटाया हुआ सामान दोबारा तुम्हारे पास भेज दें। आज रात की पार्टी में मिलते हैं। ठीक है। ये सब अंदर रख दो। जी मैडम, इन्हें अंदर ले जाओ। वन रुओचिंग के लिए उनका प्यार जरा भी कम नहीं है, पर मैं तो जांग चिंगयू हूं। मेरी पार्टी में आने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मैडम ब्राउन, क्या यही मिसेस लू हैं? यह मेरी पत्नी जियांग चिंगयू हैं। नमस्ते मैडम ब्राउन, मुझे आपके डिजाइन किए हुए गहने बहुत पसंद हैं। मुझे खुशी है कि मिसेस लू को ये पसंद आए। अब मैं चैन की सांस ले सकती हूँ। चैन की सांस? किस बात के लिए? आपकी पत्नी बहुत खूबसूरत है। मेरे दिमाग में अब नए आइडियाज की बाढ़ सी आ गई है। ठीक है, तब तक आप यहाँ मजे कीजिए, अच्छे से खान पान का आनंद लें। मैं पहले बाकी मेहमानों का ख्याल रखती हूँ। ठीक है। अरे सुनिए मैडम ब्राउन, वह अंगूठी कितनी सुंदर है। उस हीरे को तो देखो, वह लगभग एक कबूतर के अंडे जितना बड़ा है। क्या तुम्हें पसंद है? अगर पसंद है
तो मैं तुम्हारे लिए भी वैसा ही एक खरीद सकता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, इतना बड़ा तो मैं नकली भी पहनने की हिम्मत नहीं कर सकती। असली तो दूर की बात है। क्या वह सचमुच असली था? काफी समय बाद मिले। ये सब क्या हो रहा है? अचानक इतने सारे बॉडीगार्ड्स अंदर आ गए हैं और सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। ये तो डरावना है। कहीं कोई आतंकवादी तो अंदर नहीं आ गया? घबराइए मत, डरने की कोई बात नहीं है। आप सभी को हुई असुविधा के लिए माफी चाहता हूँ। मैडम ब्राउन की अंगूठी अचानक खो गई है, इसलिए सभी मेहमानों से जांच में सहयोग करने की गुजारिश है। सिर्फ एक अंगूठी के लिए हमें यहाँ कैद रखने का आपको क्या हक है? यहाँ बैठे सभी लोग नामी और रईस लोग हैं, क्या वे चोरी करेंगे? मैंने सुना है कि उस अंगूठी की कीमत $30 करोड़ से भी ज्यादा है। यही वजह है कि वह इतना शोर मचा रही हैं। थैंक्स फॉर $1 से पुरार सो। वही जिसकी मैंने अभी बात की थी, कबूतर के अंडे जैसे बड़े हीरे वाली अंगूठी। वह अंगूठी मैडम ब्राउन की बेटी ने खुद उनके लिए बनाई थी, इसीलिए वह अनमोल है। उम्मीद है कि वह जल्दी मिल जाए। जियान चिंग्यो, आज रात मैं जैसे को तैसा सबक सिखाऊंगी ताकि तुम देख सको कि पूरी तरह से बर्बाद होने का मजा क्या होता है। कृपया सभी मेहमानों से अनुरोध है कि वे अपनी जांच करवाएं। सहयोग के लिए धन्यवाद। यह मुमकिन नहीं है। क्या आप सच में हमारी तलाशी लेंगे? पर किस हक से? मैं यह सब नहीं करने वाला। शरीर की तलाशी लेना बहुत बड़ा अपमान है। पूरी डिनर पार्टी का सीधा प्रसारण हो रहा है। हमने पुलिस को बुला लिया है। पुलिस रास्ते में ही है, इसलिए कृपया आप सब सहयोग करें। तुम पहले जाओ। ठीक है, तो तुम अपना ख्याल रखना। ओह चिंग चिंग, तुम पहले कभी ज्यादा पार्टियों में नहीं आई हो और ऊपर से यह सब ड्रामा हो गया। कहीं तुम डर तो नहीं गई? अपराधियों के चंगुल में फंसने के मुकाबले ये सब मुझे नहीं डरा सकता। तो मिस वेन को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी हम इतने करीबी नहीं हैं, इसलिए मिस वेन मुझे इतने प्यार से मत पुकारो। तुम्हें भले ही अजीब न लगता हो, लेकिन तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे घिन आती है। तो फिर मिस जियांग अपनी किस्मत के भरोसे ही रहो। उसके इस बात का क्या मतलब है? आप दोनों महिलाएं कृपया सहयोग करें। ठीक है। चिंग चिंग, क्या तुमने अंगूठी चुराई है? यह मैडम ब्राउन, आपकी अंगूठी मिल गई है। वो इसी महिला के हैंडबैग में थी। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कोई चोरी नहीं की है। अंगूठी तुम्हारे बैग में ही है। तुम अभी अभी मैडम ब्राउन के करीब भी गई थी। चिंग चिंग, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं वाकई यह मेरी ही अंगूठी है। लू ग्रुप की प्रेसिडेंट की पत्नी होकर भी कोई चोरी कर सकता है? यह तो सच में बहुत मजाकिया बात है। आखिरकार वह एक मामूली इन्फ्लुएंसर ही तो है। भले ही उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसने एक अमीर घर में शादी कर ली, लेकिन फिर भी वह अपनी पुरानी घटिया आदतों को नहीं बदल पाई। प्रेसिडेंट लू की पसंद तो इस बार बिल्कुल ही गलत निकली। मैडम ब्राउन, कृपया मुझ पर विश्वास कीजिए। मैंने आपकी अंगूठी बिल्कुल नहीं चुराई है। मैडम ब्राउन, कृपया मुझ पर विश्वास कीजिए। मैंने आपकी अंगूठी बिल्कुल नहीं चुराई है। चिंग चिंग, मुझे पता है कि तुम्हारा बचपन गरीबी में बीता है, लेकिन अब तुम मिसेज लू बन गई हो। फिर भी तुम पैसों के लिए इतनी लालची कैसे हो सकती हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब मुझे समझ आया ये तुमने किया है। मेरी लू जीशुन की पत्नी के बारे में क्या तुम सबको इस तरह बात करने की हिम्मत भी हुई? सही कहा। वैन परिवार की बेटी को जो भी गहने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे चोरी करने की जरूरत नहीं है। चिंग चिंग, हमारी गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो गई थी, इसलिए माँ को आने में देर हो गई। तुझे फिर से दुख झेलना पड़ा। बहन तुम फिक्र मत करो। जब तक तुम्हारा भाई यहाँ है, देखता हूँ किसकी हिम्मत है जो तुम्हें गलत ठहराए। क्या? तो क्या सच में जियांग चिंगयू ही वेन परिवार की 20 साल से खोई हुई छोटी बेटी है?
ओह डैड, मम्मा और भैया, आखिरकार आप लोग आ ही गए। अभी अभी चिंग चिंग पर गलत आरोप लगाया गया है। मुझे यकीन है कि इसमें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। जियांग चिंगयू, तुम्हारी किस्मत सच में बहुत अच्छी है। मैंने तो पूरी कोशिश की थी और उनकी गाड़ी के साथ छेड़छाड़ भी की थी, लेकिन सोचा नहीं था कि वे फिर भी यहाँ पहुँच जाएंगे। चिंता मत करो, जब तक तुम्हारे पापा यहाँ हैं आगे से तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। मैडम ब्राउन, मुझे लगता है कि आज जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक गलतफहमी है। चिंग चिंग मेरी बेटी है और मुझे पूरा यकीन है कि वह चोरी जैसा काम कभी नहीं कर सकती। हाँ, सही कहा। भले ही चिंग चिंग अब कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन वह इतनी भी नहीं गिर सकती कि किसी और के बच्चे की चीजें चुराने लगे। तुम ये कैसी बेकार बातें कर रही हो? तुमने क्या कहा? डैड, मुझे नहीं पता था कि आप लोगों ने चिंग चिंग को इस बारे में कुछ नहीं बताया है। तभी मैं सोचूं कि आजकल मेरा पेट खराब क्यों रहता है और लू जिक्शुन भी मुझे छूने से डरते हैं। क्या मिसेस लू सच में कभी माँ नहीं बन पाएगी? तो फिर लू परिवार जैसी इतनी बड़ी कंपनी को आगे चलकर कौन संभालेगा? चिंग चिंग, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। चिंग चिंग, मुझे माफ कर दो। मुझसे तुम्हें समझने में गलती हो गई। आई एम सॉरी। ये क्या ढोंग कर रही हो? तुम अपना मुंह बंद रखो। मिस वेन, आज तुमने ही मैडम ब्राउन की अंगूठी चुराई थी ताकि हमारी यंग मिस्ट्रेस को फंसा सको। मैंने सीसीटीवी फुटेज निकालकर पुलिस को दे दी है। पुलिस किसी भी वक्त यहां आती होगी। कृपया मेरे लिए पुलिस से बात करें, मेरी मदद करें। हाथ छोड़ो मेरा। मिस वेन। मिस वेन जियाओ जियाओ, हमने यंग मास्टर वेन के द्वारा दिए गए फोन की जांच की है, जिससे पता चला कि आपने की मिंग को पैसे दिए थे ताकि आप खत्म कर सकें यू चेंग की उस जवान लड़की को। आपकी वजह से वह चल फिर नहीं सकती। और तो और, कुछ समय पहले आपने जानबूझकर मिसेस लू को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। नहीं, यह सच नहीं है। मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। भैया, मैं आपसे मिन्नत करती हूँ, प्लीज आप मेरे लिए पुलिस से बात कीजिए। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने तुझ जैसे एहसान फरामोश को गोद लिया। आज के बाद से तेरा और मेरे इस परिवार का कोई रिश्ता नहीं है। भैया भैया, यह सब एक गलतफहमी है। प्लीज मेरी बात तो सुनिए। सच में यह सब सिर्फ एक गलतफहमी है। गलतफहमी? हमें लगा था कि यूचेंग की वह लड़की ही चिंग चिंग है और तूने की मिंग से उसे कुचलने को कहा। अब जब हमें असली चिंग चिंग मिल गई है तो तूने उसे फिर से गायब करने की कोशिश की। हमने तुझ पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। ऐसा नहीं है। मिस वेन, अब हमारे साथ थाने चलिए। मम्मी, क्या आप सच में मुझे छोड़ रही हैं? मम्मी, पीछे हटो। क्या आपको वाकई मेरी कोई परवाह नहीं? आज से ही तू मेरी बेटी नहीं रही। मम्मी, मुझे नहीं जाना। चिंग चिंग, मुझे माफ कर दो। माँ को नहीं पता था कि वह तुम्हें इस तरह फंसाएगी। अगर मुझे पता होता कि वह ऐसी है तो मैंने उसे कभी गोद नहीं लिया होता। हाँ चिंग चिंग, तुम्हारे खो जाने के बाद हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा। बाद में हमें अचानक सड़क पर भीख मांगती जाओ जाओ मिली। हमने गलती से उसे तुम समझ लिया, तभी हम उस दौर से बाहर निकल पाए। सबसे बड़ी गलती मेरी थी। मैं न केवल अपनी खुद की बहन को नहीं पहचान पाया, मैं सबसे बुरा हूं। मुझे सजा मिलनी चाहिए। बहन, तुम मुझे मारो, तुम मुझे सजा दो, बस तुम मुझे माफ कर दो तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तो क्या यह सच है कि मैं अब कभी मां नहीं बन पाऊंगी? छिंग छिंग, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वह तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारी बहन का क्या? वह आज यहां नहीं आई, शायद मेरी ही वजह से। यह सब मेरी गलती है। मेरी ही गलती थी कि मैंने अपनी ही सगी बेटी को चोट पहुंचाई। अगर मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए आदमी नहीं भेजे होते तो यह सब नहीं होता। बस बहुत हुआ। यह सब मेरी किस्मत का खेल है। बहन,
मैं ठीक हूँ। चिंग चिंग, मुझे माफ कर दो। बहन, अगर तुम हमें माफ कर दो तो हम कुछ भी करेंगे। क्या तुम करोगी? मेरी प्यारी बेटी, क्या तुम माँ के पास वापस आओगी? हाँ बच्चे, हम सब इस पल का पूरे 20 सालों से इंतजार कर रहे थे। कृपया हमें माफ कर दो। वो पूरा परिवार एक साथ खुश कैसे रह सकता है जबकि मुझे पकड़ लिया जाएगा? मैं कभी जेल नहीं जाऊंगी। वेन, जाओ जाओ, रुको, भागने की कोशिश मत करो। मुझसे किसी की जान चली गई। मैं यहाँ सिर्फ जियांग चिंगयू के साथ समझौता करने आई थी। वेन जाओ जाओ, तुम खुद सामने आई थी, इसमें मेरी गलती नहीं है। जल्दी करो, सामने वाला रास्ता बंद कर दो। उस गाड़ी को रोको। जी सर। अब ठीक है, खुद को दोष देना बंद करो। उसे ये सब अपने ही किए की सजा मिली है। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है? ओहो, ये वही जगह है जहां हम पहली बार मिले थे। तुम अभी भी किस? तुम अब झूठ मत बोलो। तुमने कहा था कि मैं बहुत हैंडसम हूं और तुम मुझे किस करना चाहती थी। कितने बेशर्म हो तुम। हूँ। हाँ, इसे देखो। यह तो मेरे हार का रत्न है। मैंने वह हार मैडम ब्राउन को दिया था। उसने हार के रत्नों का इस्तेमाल करके शादी की यह अंगूठी तैयार की है। तभी मैं सोचूं कि उस समय वह मुझसे क्यों कह रही थी कि उसे बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं। तो मतलब आपने उसे उसी समय डिजाइन करने के लिए कह दिया था? पसंद आई? बहुत पसंद आई। चिंग चिंग, ये हमारे प्यार की निशानी है। इन्हीं की वजह से मैं तुम्हें ढूंढ पाया। इनका शुक्रिया कि इनकी वजह से तुम मुझे मिल गए। ये तुम क्या? मिसेस लू, 1 साल की यह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज यहीं खत्म होती है। अब से मैं चाहता हूं कि तुम मेरी असली मिसेस लू बनो। चिंग चिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी का हर मोड़ साथ बिताना चाहता हूं। चिंग चिंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? चिंग चिंग, मेरी पत्नी। आज जी। अब पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ है। बस यही मेरी आखिरी इच्छा थी। नीचे रखो।